हेलो गाइज, नमस्कार। आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस ऑटोमेशन एंड पीवीसी में। दोस्तों, आज का वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और ये वीडियो क्वालिटी कंट्रोल से संबंधित है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा टर्म है जिसका यूज हर तरह के इंडस्ट्री में होता है। ठीक है, इसका कोई फील्ड नहीं है कि हम भाई सिविल में काम करते हैं तो इसका यूज नहीं है, हम मैकेनिकल है तो हमको यूज नहीं है। इसका यूज हर जगह है, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है, मेडिसिन बनाने वाला कंपनी, हर फील्ड में इसका यूज है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में बताने वाले हैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट। डेंसिटी है क्या एंड बल्क डेंसिटी है क्या, ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इसका यूज कहाँ होता है और क्यों होता है, ठीक है, इसको निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग डेंसिटी का डेफिनेशन जानते हैं। डेंसिटी का डेफिनेशन हम लोग ये कह सकते हैं, मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल इज नॉन एज डेंसिटी। दोस्तों, बल्क डेंसिटी का भी डेफिनेशन सेम ही होता है और इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई मटेरियल है, ठीक है, तो उसके एक यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम में उसका वेट कितना है। अब आप लोग के दिमाग में ये घूम रहा है कि सर आप बोल रहे हैं कि दोनों का डेफिनेशन एक ही है, तो दोनों में अंतर क्या है। तो दोस्तों, डेंसिटी और बल्क डेंसिटी जो है किसी पदार्थ के भौतिक प्रॉपर्टीज को, ठीक है, या कहे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को वर्णन करने के लिए दो रिलेटेड बट एक दूसरे से बहुत ही अलग अवधारणाएं हैं। अब अलग कैसे है इसको हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका अगर हमें डेंसिटी निकालना है, ठीक है, तो इसका हम लोग डेंसिटी निकालेंगे, बल्क डेंसिटी नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि बल्क डेंसिटी उस मटेरियल का निकालते हैं जो पाउडर फॉर्म में हो, ठीक है, ये पाउडर फॉर्म है, ये पाउडर फॉर्म है। इसमें आपका कोई इंडस्ट्री में यूज होने वाला रॉ मटेरियल हो सकता है, ठीक है, या आपके घर का अनाज हो सकता है, ठीक है, या आपका खेत का मिट्टी हो सकता है, उसका भी टेस्टिंग होता है, उसका भी बल्क डेंसिटी निकालते हैं। और या आपका अगर सिविल का काम हो रहा है, अगर ये दीवार बन रहा है तो इसका जो कंकर ईंट मिक्स करते हैं उसका भी हम लोग बल्क डेंसिटी निकालते हैं। तो अब दोनों का जो है मुख्य अंतर हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोग समझ गए हैं कि इसका वेट करके डायरेक्ट इसके वॉल्यूम से डिवाइड करके, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए अब क्या करते हैं कि जैसे ये सर्कुलर है, अगर ये मान लीजिए कि वृत्ताकार आकृति है तो पाई आर स्क्वायर और इसका जो भी ये लेंथ है उससे गुना कर देते हैं तो इसका वॉल्यूम निकल जाता है, ठीक है। अगर शंकु है तो शंकु का आयतन निकालेंगे उसके फार्मूला से। अगर कोई घन या घनाभ है तो LVH लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई से उसका आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। ये तो रहा घनत्व निकालने का बात, डेंसिटी निकालने का बात। अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि डेंसिटी और बल्क डेंसिटी में डिफरेंसेस क्या है। दोस्तों, जब हम लोग बल्क डेंसिटी निकालेंगे तो इस जैसे, तो हम लोग ऐसा पाउडर का, ठीक है, किसी ग्रेनुअल का, बालू का या मिट्टी का निकालेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे कण है, इसी बहुत सारे पार्ट्स होने के कारण इसका नाम जो हो जाता है ना, बल्क डेंसिटी हो जाता है। बल्क का हिंदी क्या होता है? थोक। थोक डेंसिटी भी इसको, थोक घनत्व भी इसको बोल सकते हैं। तो इसका जब हम लोग डेंसिटी निकालेंगे इस ग्लास में ऐसे डालकर, ठीक है, इस ग्लास से जब हम लोग डेंसिटी निकालेंगे तो दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि इस पाउडर के साथ साथ इस ग्लास में जो है एयर भी है, ठीक है। इस पाउडर के बीच में एयर के भी उसमें वॉल्यूम जा रहा है, एयर का भी वेट है और इसके वेट के साथ में क्या है कि एयर का भी वेट आएगा और यहाँ पे इसका डेंसिटी जो है ना कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक्चुअल जो इस पार्टिकल का पार्टिकल डेंसिटी आएगा उससे बल्क डेंसिटी का मान हमेशा कम होता है। देखिए, ये एक क्वेश्चन बनता है अगर आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, ठीक है। बल्क डेंसिटी जो होता है ना, कभी भी उसी मटेरियल का, उस सेम मटेरियल के डेंसिटी से कम ही होता है, क्योंकि उसके कण के साथ में हवा का पार्टिकल भी है।
ठीक है। तो दोस्तों ये रहा डेंसिटी और बल्क डेंसिटी में डिफरेंस। ठीक है, क्लियर कट हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर डेंसिटी जो निकालते हैं वो शुद्ध डेंसिटी होता है, प्योर डेंसिटी होता है। ठीक है, प्योर डेंसिटी होता है किसी मटेरियल के पार्टिकल का, जबकि ये जो बल्क डेंसिटी होता है ना, ये एकदम वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी होता है। ये जो है आपका अप्रोक्सीमेट इसका डेंसिटी होता है, इस पार्टिकल का डेंसिटी नहीं होता है। ये एयर का जो है, इसमें अनवांटेड जो एयर का कण है उसके साथ में इसका डेंसिटी निकल कर आता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं बल्क डेंसिटी निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये बल्क डेंसिटी निकालने के लिए ही बता देते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों बल्क डेंसिटी निकालने के लिए हमें आवश्यकता होगी एक ग्लास का, ठीक है, और ये मटेरियल का जिससे हमें बल्क डेंसिटी निकालना है, और एक वेट स्केल का, ठीक है, जो कि कैमरा का पीछे है। और जहाँ तक फार्मूला का बात करें, कंसेप्ट का बात करें, तो इसका फार्मूला जो होता है वेट बटा वॉल्यूम, यानी इस मटेरियल का जितना वेट आएगा, ठीक है, जितना इसका मास है, मास और वेट में तो ऐसे अंतर है, लेकिन वेट को हम लोग यहाँ मास समझ सकते हैं, और इसके मास को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, जो निकल के आता है वो अपना बल्क डेंसिटी निकल के आता है। देखिए यहाँ पे हम लोग इस ग्लास के वॉल्यूम का मदद लेने वाले हैं इस मटेरियल का डेंसिटी निकालने। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस ग्लास का वॉल्यूम मालूम होना चाहिए, और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, अगर ये सर्कुलर है, ठीक है, अगर ये वृत्ताकार इसका ये पेंदी है, और ऊपर से नीचे तक अगर ये सेम है, यानी कि यहाँ ओडी जितना है उतना ही ओडी यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम लोग पाई आर स्क्वायर इंटू एच से निकालते हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यहाँ पाई का मान 3.14 होता है, और आर जो होता है इसका त्रिज्या होता है, ठीक है, इसका जो डायमीटर हो उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, और जो आता है वो आर का वैल्यू होता है, और एच जो होता है ग्लास का हाइट होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम इस वीडियो में इतना गहरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, उसके लिए हम अपनाएंगे यहाँ ये पानी है, ठीक है, पानी को इस ग्लास में डालकर चेक कर लेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना है डायरेक्ट। इस देखिए इस ग्लास में इस पानी को डालकर हम लोग चेक कर सकते हैं कि इस ग्लास का वॉल्यूम कितना है। तभी देखिए आपके सामने एक बीकर है और इसमें हमने पानी भरा है, ठीक है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। और ये पानी जो है ये देखिए पूरा 350 ml का बीकर है, और ये 300 है, ये 325 है, यानी कि 325 ml जो है ना वाटर भरा हुआ है। ठीक है, अब इस वाटर को इस ग्लास में डाल के देखेंगे कि कितना ml में एक ग्लास जो है भर जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग इसमें पानी को सावधानी से डालेंगे। वाह, ये क्या, ये तो पूरा पानी इसमें भर गया, ठीक है, और गिलास भी पूरा फुल हो चुका है। दोस्तों ऐसा नहीं है, हमें मालूम था कि इसका 325 mm ही वॉल्यूम है, तो हमने इसमें 325 mm ही वाटर रखा था। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम है तो इसमें पूरा नंबर लिखा हुआ रहता है, इससे आप नाप सकते हैं कि आपका ग्लास जो है कितना वॉल्यूम है, कितना पानी से आपका ग्लास भर रहा है। ठीक है, तो इस तरह हमें मालूम हो गया कि आपके ग्लास का जो वॉल्यूम है वो 350 ml है, यानी कि 325 ml। अब हम लोग क्या करेंगे कि उसको 325 नोट कर लेंगे। तो दोस्तों इस ग्लास का वॉल्यूम हमें मालूम चल गया कितना, 325 ml। ठीक है, अब हमें आवश्यकता है इस खाली ग्लास का वेट करने का। ठीक है, इसका वेट करेंगे कि इस ग्लास का वजन कितना है, ताकि जब मटेरियल को इसमें डालकर वजन करेंगे तो केवल मटेरियल का वजन निकल सके। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग इसको अच्छा से साफ कर लेंगे, क्योंकि इसमें कोई वाटर का पार्टिकल नहीं बचे, जिससे कि इसका वेट जो है बढ़ सकता है। पूरा एक्यूरेसी पाने के लिए आपको टेस्टिंग में थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब देखिए इसको हमने पूरा क्लीन कर लिया और इस ग्लास को वेट कर दिया। ठीक है, इसका वेट जो है आप लोग देख रहे हैं 94 ग्राम आ रहा है। अब इसका वेट उतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इस पाउडर को डालेंगे। इसके लिए मटेरियल को डालने के लिए हमने एक स्टैंड बनाया है। बहुत लोग क्या गलती करता है कि इस ग्लास से ऐसे मटेरियल निकाल लेता है, या ऐसे डायरेक्ट बीकर से ऐसे डाल देता है।
इससे क्या होगा कि आपके ग्लास में इस मटेरियल का डिग्री ऑफ कंप्रेशन जो है ना वो वेरी करेगा, और उससे कंपैक्ट रेशियो अगर वेरी करेगा तो आपका बल्क डेंसिटी का जो रिपोर्ट है उस पर अंतर आ सकता है। तो आप लोग इस टाइप का एक स्टैंड बना लीजिए और इसमें एक टूपी लगा दीजिए, ठीक है, और इसके नीचे ऐसे रख कर, ठीक है, इसके नीचे ऐसे रख कर और इसमें आसानी से ऊपर से क्या कीजिए, ऐसे इसमें डालिए। देखिए उसमें जा रहा है, पूरा मटेरियल जा रहा है ग्लास में, पूरा फुल करेंगे, पूरा फुल ग्लास मटेरियल लेंगे, ठीक है, पूरा फुल, क्योंकि वॉल्यूम जो है हमने पूरा फुल का लिया है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही ले लेंगे, और ज़्यादा लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, किसी स्केल के सहायता से, ठीक है, किसी स्केल या पेन के सहायता से इस ग्लास पे ऐसे रख के, ठीक है, ऐसे ऊपर का जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको गिरा देंगे, ठीक है। और उसके गिराने के बाद अब इसको हम लोग फिर से दोबारा कांटा पे वेट करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि इसका मटेरियल सहित जो वेट आ रहा है वो आ रहा है आपका 266.4 यानी 266.4। अब देखिए, अब हमें आवश्यकता है इस मटेरियल का वेट केवल निकालने के लिए। तो मटेरियल का वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो ग्लास का वेट है इस पूरा टोटल वेट में से माइनस कर देंगे। तो अभी कितना है, 266.4 में से माइनस कर देंगे 94, जो कि ग्लास का वेट था, तो निकल के हम लोग का आया कितना, 172.4, ठीक है। तो इस 172.4 जो है इस मटेरियल का वेट है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इसका डेंसिटी निकालना है, और डेंसिटी निकालने के लिए वेट में हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। तो इस ग्लास का वॉल्यूम हमने निकाला था इस पानी को डालकर 325, तो इसका हम लोग डिवाइड कर देंगे 325 से, और ये जो निकल के आया आपके सामने 0.5304, वो इस मटेरियल का जो है बल्क डेंसिटी निकल कर आ गया, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग ये बल्क डेंसिटी निकालना सीख गए होंगे और इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसके उपयोग के बारे में, ठीक है। अब देखिए, ये तो इंडस्ट्री में आपका यूज हो गया, ठीक है। अगर रॉ मटेरियल है तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें अगर हम कुछ कुछ केमिकल्स अलग से मिलाए हैं, वो प्रॉपर मात्रा में मिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। और इसके आगे चले तो ये भी हमको मालूम चल जाता है कि ये ड्राई है या वेट है, क्योंकि अगर ये वेट हो जाएगा यानी भींगा हुआ रहेगा, इसमें वाटर का मॉइस्चर रहेगा, तो आपका बल्क डेंसिटी जो है ज़्यादा आएगा। वहाँ से आप इजीली ये अनुभव कर सकते हैं कि हमारा मटेरियल जो है खराब है, और इससे जो आपका फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा उस पर वो इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वालिटी कंट्रोल इंडस्ट्रियल में। अब आते हैं एग्रीकल्चर में। दोस्तों, एग्रीकल्चर में हम लोग सॉइल का, मिट्टी का बल्क डेंसिटी निकालते हैं, और उससे हम लोग ये पता करते हैं कि उसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या है, ठीक है। उस मिट्टी का वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या है, और मिट्टी के फर्टिलिटी के बारे में भी पता लगाया जाता है। अब आते हैं इंजीनियरिंग डिजाइन में। दोस्तों, अगर कहीं मान लीजिए कंटेनर बन रहा है या कोई शैलो बन रहा है, ठीक है, तो उसमें मटेरियल को रखना है, तो उस मटेरियल के बल्क डेंसिटी से हम लोग पूरा कंटेनर का, ये शैलो का जो है कैपेसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ तक ही नहीं, आपके घर में अगर कोई बॉक्स है और उसमें अनाज रखना है, तो वहाँ पे भी मटेरियल का ऐसे बल्क डेंसिटी निकालकर अपने घर के बॉक्स का जो है पूरा कैपेसिटी निकाल सकते हैं। या बिना वेट किए आप अपने बॉक्स का वॉल्यूम निकालकर उसमें कितना अनाज आप रखे हैं उसका भी वेट आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर ये जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस ऑटोमेशन एंड पीवीसी में बहुत सारी टेक्निकल वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।